हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जैसा आप देख रहे हैं हम लोग बात करेंगे जैनिज्म की। पुराने समय में, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म दो मेजर रिलीजन्स की बात करते हैं। दोनों ही रिलीजन बेसिकली हिंदुइज्म के जो सपोर्टर्स थे उनसे बनता है, क्योंकि हिंदुइज्म में खासकर जो हमने देख रखा है वैदिक युग में कि जो शूद्रों की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनको जात पात के आधार पे जब लेटर वैदिक एज में उनके साथ खराब ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया तो उनमें से कई लोग इन धर्मों को फॉलो करने लगे। हमारे वनडे एग्जाम में जैनिज्म और बुद्धिज्म से जुड़ी हुई फैक्ट्स बहुत सारे आते हैं। जैसे अब एक नाम आया ऋषभनाथ। अब ये कौन है? तो हमको याद रखना है कि जैनिज्म जो ये धर्म है इसके प्रथम तीर्थंकर, यहाँ एक वर्ड आता है, कोई और नहीं बल्कि ऋषभनाथ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये फाउंडर हैं, संस्थापक हैं इस रिलीजन के। अब यहाँ पे पूछ सकता है भाई जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? संस्थापक तो एक होगा, तीर्थंकर और हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। अब यहाँ पर हमें सारे 24 का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन पहले को याद रखिए। जैसे मैंने अभी कहा 24 तीर्थंकर है। 23वें को याद रखिए, पार्श्वनाथ। ये है 23rd तीर्थंकर और ये उस दौर में काशी के जो राजा थे उनका नाम था अश्वसेन, उनके पुत्र थे। ही वॉज द सन ऑफ अश्वसेन। और इन्होंने 30 साल की उम्र में, ये जब 30 साल के ही थे तभी इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। मतलब ये एक तरह से कहेंगे तो मॉन्क हो गए, सन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकार लिया। और इन्होंने मुख्यतः 4 चीजें शिक्षा के तौर पे दी। वो क्या 4 चीजें हैं मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं एक 5वां पॉइंट भी बताऊंगा जो 24 तीर्थंकर, जो 24वें तीर्थंकर है उन्होंने दिया था। तो यहां पे बस ये याद रखिए कि पार्श्वनाथ 23वें हैं और इन्होंने 4 मेजर चीजें कही हैं अपने टीचिंग्स के तौर पे। और 5वां क्या है उसको देखने के लिए चलिए अगले स्लाइड। महावीर, भगवान महावीर ये हैं 24वें तीर्थंकर। जैसे आप देख सकते हैं 24वें और लास्ट तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। जन्म का साल 540 बीसी। साल नहीं पूछना चाहिए, जगह जरूर पूछ सकता है और साल यहां है, जगह याद रखिए। कुंडग्राम जो कि आज के दौर का वैशाली जो बिहार राज्य में है यहां पर है। अब देखिए बुद्ध और महावीर दोनों ही के रिश्तेदारों का नाम हमको याद रखना होता है। आपसे पूछ सकता है इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, या आगे चल के देखिएगा कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, उनकी सौतेली माँ का नाम क्या था। तो ये माता पिता का नाम हमसे पूछ सकता है। तो यहां भी इनके फादर का नाम आपको याद रखना है और ये नाम बड़ा आसान है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसलिए याद रखिए क्योंकि इस तरह से याद रखिए कि बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ है और इनकी माता मदर का नाम त्रिशला है। अब इनकी वाइफ का नाम याद रखिए यशोदा और इन्हें एक पुत्री है, मतलब इनकी एक डॉटर है, उनका नाम है अन्नोजा प्रियदर्शनी। ज्यादा फेमस नाम प्रियदर्शनी के तौर पे याद रखिए। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। हमारे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है इसको और इसलिए भी इसको याद रखिए क्योंकि क्या करेगा एग्जाम में आपको ऑप्शन के तौर पे पिता या माता जो बुद्ध के हैं उनको दे देगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहेगा। आखिरी चीज जो यहां याद रखनी है कि इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, इनका बचपन का नाम वर्धमान है। अब देखिए 30 साल की उम्र में इनके माता पिता का निधन होता है, डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। महावीर लीव्स हिज होम एट द एज ऑफ 30 एंड बिकम्स एन एसेटिक, मॉन्क बन जाते हैं। 30 साल की इनकी उम्र है, इनके माता पिता दोनों का यहाँ पे निधन हो जा रहा है। यहाँ पर इनके बड़े भाई का नाम याद रखिए। इन्होंने अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदी वर्धन, उनसे इजाजत ली, उनसे इन्होंने परमिशन लिया कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूं ये जो लाइफ मेरा है और मैं अब एक मॉन्क के तौर पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहता हूं। तो इनके परमिशन के बाद ये अब एस्थेटिक हो गए हैं। अब अगले 12 साल ये गंभीर और कठोर तपस्या कर रहे हैं। ही हैज गॉन फॉर अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग और अगले 12 साल कर रहे हैं। तो मतलब 42 साल की जब इनकी उम्र होती है और रिगरस एस्थेटिज्म के बाद इनको कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों यहां पे हमारे लिए एक चीज जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है
कि ये जो इनको संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है ये किस नदी के तट पे मिल रहा है, और ये नदी का नाम याद रखिए, ऋजु पालिका नदी। इस नदी के तट पर इनको संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है। और यहां के बाद महावीर को कुछ उपाधियां दे दी गई। तो उपाधि क्या क्या दी गई याद रखिए। पहली उपाधि है जिन। जिन का मतलब हो गया ये विजेता के तौर पे अब संबोधित किए जाएंगे। एक और है अहर्त। अहर्त का मतलब हो गया कि अब ये पूज्य भी हो गए हैं। पूज्य मतलब जो पूजा के योग्य है। और तीसरी उपाधि इनको दे दी जाएगी कि ये अब निर्ग्रंथ हो गए हैं। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन हो गए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो 4-5 फैक्ट है कि इनको किस उम्र पे मिला, क्या मिला, कैवल्य मिला। कैवल्य क्या है? संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है, ट्रू कंप्लीट नॉलेज। और इनको अब क्या क्या उपाधि दे गई? जिन बोल रहे हैं, निर्ग्रंथ बोला जा रहा है, अहर्त बोला जा रहा है जिसे पूज्य भी कहा जाता है, विजेता भी बोला जाता है, और यहां पर जिसको हम लोग कहते हैं कि अब ये बंधनहीन हो गए हैं। तो दोस्तों अब ये नॉलेज तो इनको मिल गया, अब ये नॉलेज देंगे लोगों को। मतलब टीचिंग्स इनकी क्या है? सबसे पहले किस भाषा में, किस माध्यम के द्वारा, किस लैंग्वेज में ये पढ़ाने जा रहे हैं? प्राकृत। ये अर्ध मगधी भी होती है, इसको कहते हैं। और ये बिहार के साइड में ये लैंग्वेज पुराने समय में बोला चाल में उपयोग होती थी। तो प्राकृत भाषा में ये अपने टीचिंग्स को अपने फॉलोअर्स को देंगे। अब यहां पर फॉलोअर पहला कौन बनता है? जामिल। जामिल कौन है? इनकी पुत्री के हस्बैंड है। हमने पुत्री की बात की थी, प्रियदर्शनी। और जामिल उनके बेसिकली क्या हो गए? सन इन लॉ हो गए। तो इनका पहला भिक्षुक जो इनका अनुयायी बनता है, इनका फॉलोअर बनता है, वो कोई और नहीं जामिल है। और इनकी पहली भिक्षुनी कौन हुई? उस समय के एक राजा जिनका नाम दही वाहन था, उनकी पुत्री चंपा इनकी पहली भिक्षुनी बनी, मतलब पहली फॉलोअर, फीमेल फॉलोअर बनी। तो याद रखना दोस्तों, जामिल और चंपा, दो नाम। अब यहां पे दोस्तों हमने पहले ही बात की कि जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं उन्होंने 4 मेजर टीचिंग्स दिया। उनके 4 डॉक्ट्राइन्स को देखिए। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, मतलब कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति या पशु जिसमें जीवन है उसको इंजर नहीं करना है, उसको आप किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाइए। दूसरा, हमेशा सच बोलिए, स्पीकिंग द ट्रूथ। तीसरा, नॉन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपको संपत्ति नहीं रखनी है। चौथा, नॉट स्टीलिंग, मतलब आपको चोरी नहीं करनी है। तो ये चारों डॉक्ट्राइन्स किसके हो गए? 23वें गुरु जो है वो है पार्श्वनाथ के। इस चारों को महावीर एक्सेप्ट करते हैं और यहां पे अपना एक और 5वां ऐड करते हैं। वो है, चारों को एक्सेप्ट करने के बाद 5वां है सेलिबेसी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये बोलते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य भी आपको करना है फॉलो। तो ये सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य एक और यहां पे ये ऐड करते हैं और कुल मिलाकर अब टीचिंग कितना हो गया? 5। तो 4 कहां से आए? पार्श्वनाथ के द्वारा, और 5वां इनका। तो अब यहां पे सवाल हमारे एग्जाम में कैसे पूछ देगा? बोलेगा इनमें से कौन सा पार्श्वनाथ का टीचिंग नहीं था, और इसमें से 3 इधर से दे देगा, चौथा आपको सेलिबेसी दे देगा। तो याद रखना है, सेलिबेसी किसने दिया? महावीर ने दी। अब इनकी टीचिंग्स को देखिए। सबसे पहले वेदास की ऑथोरिटी को नहीं मानते। ये नहीं बोलते कि वेदास आर इनफैलिएबल, मतलब वेदा में जो भी लिखा हुआ है वो सही है। ये बोलते हैं ऐसा जरूरत नहीं है। ये उसकी ऑथोरिटी को नहीं मान रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये अगर जैन के माइथोलॉजी की बात करें, ये बोलते हैं यूनिवर्स इटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये नहीं बोल रहे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। ये दे आर नॉट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे आर सिंपली इग्नोरिंग इट। नंबर 3, ये कहते हैं सोल्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन स्टोन, रॉक, वाटर, मतलब आत्मा। अब यहां पे इस चीज को याद रखिए। आगे चलकर आप देखेंगे बुद्ध धर्म में आत्मा का बिलीव नहीं है, वहीं जैन धर्म आत्मा में बिलीव करती है। ये सोल मानते हैं कि सोल्स एग्जिस्ट करता है, और यहां तक कि मानते हैं कि सोल सिर्फ जीवित प्राणियों में नहीं, मतलब सिर्फ मैन, एनिमल, इनमें ही नहीं बल्कि पत्थर और पानी, इन सब चीजों में भी सोल होता है। तो ये जैन धर्म का एक मेजर चीज है। देखिए मोस्टली क्या है कि ये ईश्वर में बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा में बिलीव कर रहे हैं। इनका क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल इज द पर्पस ऑफ लिविंग। जैसे आप आगे चल के देखेंगे बुद्धिज्म में निर्वाण प्राप्ति
पर्पस है लाइफ का। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सोल, आत्मा का जो प्यूरिफिकेशन है, शुद्धि जो है, वो किसी भी लिविंग बीइंग का पर्पस होना चाहिए जिंदगी का। जैनिज्म इसलिए कहता है कि मोनास्टिक लाइफ मतलब एक मॉन्क की तरह आप जीजिए, और ये बहुत जरूरी है अगर आपको सैल्वेशन की प्राप्ति चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सैल्वेशन एक्सपेक्ट करें या मिल जाए, तो उसके लिए आपको मोनास्टिक लाइफ जीना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में भी बिलीव करते हैं, कास्ट सिस्टम को ये डिनाई करते हैं, बोलते हैं भाई हमारा कोई भी इसमें नहीं है बिलीफ। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक चीज जो एकदम क्लियरली है कि ये लोग रीबर्थ में बिलीव कर रहे हैं, ये लोग कर्मा में बिलीव कर रहे हैं, कर्मवाद में इनका बिलीफ है। तो ये तमाम बातें हैं जैन माइथोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, निर्वाणा क्या है? निर्वाणा जैनिज्म के हिसाब से 3 तरीके से मिल सकता है, जिसे ये 3 रत्नाज भी कहते हैं। और इसमें क्या है आगे मैं दिखाऊंगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो ये 3 त्रिरत्ना है। अब जैनिज्म के हिसाब से सैल्वेशन कैसे मिल सकता है? सारी चीजें छोड़ दीजिए, डिजर्ट कर दीजिए जो भी आपका है, फास्टिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म में फास्ट करना। सेल्फ मोटिफिकेशन 3rd इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पढ़ाई, स्टडी 4th, और 5th मेडिटेशन। ये 5 तरीके हैं सैल्वेशन की प्राप्ति के लिए। और जैसे मैंने कहा 3 रत्नास आर गिवन, और वही है तरीका निर्वाणा प्राप्ति का। क्या क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट आचरण, तो और राइट कंडक्ट जिसको कहते हैं। तो ये तरीका है आप निर्वाणा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों इनकी मृत्यु की बात कर लें। इनकी मृत्यु 72 साल की उम्र में पावापुरी नाम के छोटे से एक जगह पे हुई, जहां पे सेल्फ स्टार्वेशन के कारण इनकी मृत्यु हुई। आगे चलकर ये जो धर्म है ये 2 भागों में बट गया। दिगंबर जो कि बिल्कुल नेकेड रहा करते थे, और श्वेतांबर जो श्वेत वर्ड से ही आ रहा है, श्वेत का मतलब हो गया व्हाइट और अंबर मतलब क्लैड। तो यहाँ पे एक कहानी है कि 300 बीसी में, जो ईसा पूर्व है, मगध में 12 वर्षों तक 12 इयर्स के लिए कंटिन्यूअस बहुत ही भयंकर ड्रॉट पड़ा। और इस वक्त भद्रबाहु नाम के एक व्यक्ति अपने तमाम सपोर्टर्स के साथ चले गए कर्नाटक जो साउथ इंडिया में है। लेकिन कुछ अनुयायी स्थूल भद्र की अगुवाई में मगध में ही रुक गए। तो जो लोग साउथ चले गए थे वे जब वापस आए तो उनका भारी डिवीजन हो गया ओपिनियन को लेकर। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के सपोर्टर्स में ओपिनियन का डिफरेंस हो गया, और इस कारण से क्या होता है, ये धर्म जो है 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर, जो लोग स्थूलभद्रा के सपोर्टर्स थे वो हो गए श्वेतांबर, और जो लोग दिगंबर जो भद्रबाहु के सपोर्टर्स थे वो हो गए दिगंबर। यहां आखिर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जैन काउंसिल्स की चर्चा कर लेते हैं। भद्रबाहु के डेथ के बाद स्थूलभद्रा ने एक ग्रेट काउंसिल बुलाया था। कहां बुलाया? पाटलिपुत्र में, जो कि पहला जैन काउंसिल है, और अराउंड 300 बीसी के वक्त ये हुआ। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखना है? साल याद रखिए, 300 बीसी पहला जैन काउंसिल हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ, और हेड कौन कर रहा है? स्थूलभद्रा। दूसरा कब होगा? इसी तरह अगर याद रखना है, 1 के बाद दूसरा कब हो रहा है? 6th सेंचुरी एडी में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? तो बल्लभी नाम के जगह पे, जो कि आज का मॉडर्न डे गुजरात है। तो यहां पे लीडरशिप किसकी थी? देवरी दिंगनी की। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 5th सेंचुरी एडी भी लिखा है, क्योंकि इन काउंसिल्स के डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि कब हुआ। कोई बोलते हैं 5वीं सेंचुरी में, कोई बोलता है 6ठी। तो ये पूछेंगे नहीं, लेकिन लीडर का नाम याद रखिए, जगह का नाम याद रखिए, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ कुछ मिसलेनियस बातें कर लेते हैं। जैसे इनके सपोर्टर जो राजा थे, जो अनुयायी थे, जैसे आगे चल के आप देखिएगा चंदेल के राजा जो किंग्स थे, या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, या उदायीन हो गए, ये सब इनके सपोर्टर्स थे, अनुयायी थे। गोमतेश्वर ये बहुत बेहतरीन चीज है जिसको याद रखना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाहुबली की मूर्ति का निर्माण। ये मैसूर के पास, आज के दौर में मैसूर के पास श्रावण गोला नाम का एक जगह है दोस्तों। यहाँ पे 10वीं शताब्दी मतलब 10th सेंचुरी एडी में मैसूर के एक मंत्री ने इनकी बहुत बड़ी मूर्ति का स्थापना किया था। ये बहुत फेमस जगह है और जैन धर्म के लोगों के अनुयायियों का एक रिलीजियस प्लेस भी है। तीसरा, खजुराहो में जो इनके जैन मंदिर थे उनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। और चौथा, ये कल्प सूत्र, ये
वह किताब है जिसमें इन सारे तीर्थंकरों के बारे में उनकी जीवनी दी गई है। और ये जीवनी किसने दिया था, इसको याद रखिए, भद्र बाहु ने दिया था। आखिर में एक चीज और बता देता हूं कि हर तीर्थंकर का अपना चिन्ह था, हमको सबका नहीं याद रखना, बस जो मेजर है। जैसे 24 में महावीर का चिन्ह लायन था, सिंह, और वहीं पे जो पहले ऋषभ देव हैं उनका था सांड, जो बुल, और 23वें का जैसे सर्प हो गया, स्नेक। तो ये 2-3 चीजें और याद रखिए, इससे ज्यादा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछेगा, ये मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। इसके साथ ही जैनिज्म खत्म करते हैं। अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।